आज थोड़ी मस्ती करेंगे, पहले थोड़ी मस्ती अपेरेंटली होनी एक चाहिए। लड़की मेरे से एज में बड़ी थी, मैं ओए उसके घर पे गया था, स्नीक इन हुआ, उसकी बहन आ गई, फिर ओए मैंने स्नीक आउट करा था जब उसके लाइक सारी दोस्त थी भाई, उसकी। ये लौंडा बड़ा खराब लगता है मेरे को। ये इसने सिंगल हैंडेडली पूरे पुणे का नाम जो खराब किया ना, पूरा पुणे का नाम जो इसने मिट्टी में बनाया अकेले। इसने पूरे पुणे की ऐसी तैसी कर दी। पूरे पुणे की ऐसी तैसी कर रखी है इस अकेले बंदे ने। बहन भी थी, सबको हम इस साइड लेकर गए। उसके बाद सेकंड थर्ड क्लास में लोगों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे होता है इसका पता नहीं, ओए बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं वरना इतने में समझ नहीं इसका आएगा। सेटअप बदल गया भाई। सो वेल, हाय, पैसे वैसे माय आगे नेम इज लगता है। आर्यन एंड यू आर वाचिंग मी, देन व्हाट्स ओए अप पीपल, तेज एंड बोल इफ थोड़ा। दिस इज योर फर्स्ट टाइम ओए देन वेलकम फक। एंड वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। घटिया तो स्ट्रीमर, ये जो कहानी घटिया है ये स्ट्रीमर, सेकंड क्लास से घटिया शुरू हुई है। स्ट्रीमर। सेकंड क्लास में मैं वर्ल्ड का नए स्कूल सबसे में आया। घटिया स्ट्रीमर मैं इज नए स्कूल में लाइफ। क्यों आया इसकी अलग कहानी है, बट हाँ वो एक मैं जहाँ पे रहता था उस एरिया का सबसे ज़्यादा रिनाउंड सबसे अच्छा स्कूल था। अच्छा एंड अच्छा। ऑब्वियसली जब मैं वहाँ पे आया तो मेरे लिए एक ऐसा ऐसा टाइप का था कि ओ माय गॉड क्या स्कूल है। तो मेरा ये माइंडसेट था कि मैं अभी क्लास में घुसा हूँ और मैम ने बोला है स्टूडेंट्स मीट आर्यन ठाकुर, और मेरे दिमाग में तो भाई मेरे को लग रहा है मेरे फ्यूचर को जाके इससे एल्बम। दोस्ती कर लेनी है क्योंकि फ्यूचर। फर्स्ट शिप का था, मतलब मेरा हट जो था वो भाई, मैंने वही देखा भी नहीं उसके बाद। उतना अच्छा था पर नहीं। एंड देखूंगा। रही बात फीमेल इंटरेक्शन की मेरी, तो वो बिल्कुल नहीं था। लाइक मेरा ऐसा था कि मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता था, रीजन नहीं कैंसी पता, क्योंकि कैंसी। बात करनी नहीं आती है, कुछ भी नहीं सही पता कह भाई, रहे। एक फर्स्ट सेकंड क्लास के लड़के को क्या ही पता होगा। तो सही मैं बात है, उस सही वैसा टाइप बात का है। इंसान था कि भाई लड़की अगर बगल में भी आ गई ना तो मैं 10 कदम दूर चला जाऊंगा। लड़की अगर मेरे बगल में बैठ गई मैं खड़ा हो जाता। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, मैं अपने सीट पार्टनर अगर मेरी कोई लड़की बन जाती थी, मैं मैम से बहस करता था कि मैम प्लीज हटा दो मैम, मैं नहीं बैठना चाहता। मतलब मैं अभी उस चीज़ को जब सोचता हूँ तो गधा था मैं, ठीक है। ये बहुत सारे लड़कों ने करा होगा, ठीक है। एंड वो मीम भी एक दैट वायरल हुआ था शो सेकंड काइंड क्लास में, एज दो, ओ मैंने सिटी नहीं में गर्ल देखा बचने यार। वाला, एंड 10th क्लास मैंने में नहीं कोचिंग में देखा गलत अभी है। तक। तो हाँ, वो चीज़ तो मतलब मैंने देखी थी। एंड एक इंसिडेंट भी एक इंसिडेंट भी हुआ था, मैं मैं तुम्हें स्ट्रीम। बता, मैम ऐसे हो गए तो बैठो, तो मैं बैठा ही नहीं। बट हाँ ठीक है, वो एक कहानी अलग है, उसको सब अभी साइड में रखते हैं भाई, बहुत सारी कहानियाँ, ठीक है। बट अभी शुरू से शुरू करते हैं। सेकंड क्लास में नए स्कूल में आया, मेरे को लगा मैं दोस्त यार बनाऊंगा। मैम ने बोला दिस इज आर्यन, एंड पूरी क्लास में देख रहा हूँ कि सब अभी हाय हाय बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कभी खुशी ना कभी खुशी कभी गम, सबने देखी है। तो मेरे दिमाग में वही वाला माइंडसेट था, मैं घुसूंगा एकदम अच्छा सा क्राउड होगा, दोस्ती यारी होगी, सब अपने काम में लगे हुए हैं, कोई देख ही नहीं रहा। मैंने इस बेंच पे मैं जैसे क्या, मैंने देखा एक इंसान बैठा हुआ, उसने अपना बैग रख लिया, मैंने कहा ओके, मैं आगे गया, यहाँ पे एक बैठा, उसने भी अपना बैग रख लिया। उसके पीछे गया मैं, तो वहाँ पे एक लड़का था, उसके पीछे से एक लड़का भागते हुए आया, यहाँ के बैठ गया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अरे सा ये सोच भी अपनी रहा ये अपनी क्योंकि पहले से मैं जब ऑटोबायोग्राफी स्कूल में क्यों आता था बताने वो लग स्कूल वैसे जाता ही है? अभी तो इसके। ये टाइटल तो ये था, स्नीकिंग इनटू गर्लफ्रेंड्स हाउस, हर सिस्टर केम सो हैड टू रश डेटिंग इन सेकंड थर्ड क्लास। अब ये एकदम से ये क्यों बताने लग गया कि मैं क्लास में गया था, मेरे को मैम लड़कियों के साथ बिठा देती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं लड़कों के साथ बैठना चाहता था। ये कंपैरिजन क्यों चाहिए। बताने लग गया एकदम से? अब जब मैं पागल है सबसे क्या लास्ट ये? वाली सीट पे गया तो मैंने देखा एक बंदा खाली अकेले बैठा था, मैं वहाँ जाके अच्छा बैठ गया। अच्छा। और जो मैं बैठा, मेरे को लगा भाई यहाँ पे ना मेरे को एक अच्छी पर्सनैलिटी रखनी है। एंड मैं तुम्हें बताऊँ अपनी फर्स्ट क्लास में ऐसा था कि मतलब फर्स्ट एलकेजी यूकेजी नर्सरी, इस टाइम पे जब तुम लोग को ये लग सकता है तब तो ये सब सोचते भी नहीं थे, हाँ नहीं सोचते थे, ऐसा मुझे भी लगता है। बट अभी जब मैं सोचता हूँ तो आई रियलाइज कि मैं तब भी बहुत सोच रहा था, बिकॉज तब मैंने ये सोचा कि यार मैंने फर्स्ट क्लास तक किसी से आज तक बात नहीं करी है, मैं यहाँ पे दोस्त बनाऊंगा, बिकॉज दोस्ती मेरे लिए ऐसा था कि यार दोस्त तो बनाने हैं। तो मैंने उस इंसान से बात करी, मैंने बोला हेलो मेरा नाम आर्यन है, तुम्हारा नाम क्या है? एंड देन ही वाज लाइक आर्यन। एक तो हर दूसरे चौराहे पे एक आर्यन क्यों मिल जाता है? लोग कहते हैं पत्थर उठा के रैंडम इंसान पे मारो, वो इंसान पलटेगा और इंजीनियर होगा। मैं कहता हूँ नहीं, इंजीनियर बाद में होगा, पहले वो आर्यन होगा। ऐसा क्यों है कि हर दूसरा इंसान आर्यन बन रहा है? एंड अब इतने आर्यन आ गए कि हर दूसरा इंसान जो आर्यन है वो रेड फ्लैग बन जाता है। तुमने इंसान से बात भी नहीं करी है, क्या नाम है? आर्यन। ओ रेड फ्लैग होगा। अरे लेकिन बात तो करो, नहीं रेड फ्लैग होगा। अरे अरे तुम्हारे ऊपर पर ये ठीक है, क्यों हमारे बता ऊपर रहा भी। है ये सब? बट एनीवे वी आर नॉट हियर टू बिच अबाउट अदर आर्यंस, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन हु इज अ क्यूट वन, ठीक है। तो अब सेकंड क्लास में ये हुआ, तो ये फर्स्ट डे था। हेलो, मेरा नाम आर्यन है। मेरा नाम आर्यन है। और लड़कियां मुझे एक्चुअल में काफी क्यूट कहती हैं। आपको भी ऐसे लगता है क्या? हाँ, आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? मेरा नाम आर्यन है, मुझे सारी लड़कियां क्यूट कहती हैं। अब मेरा आज सच किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, ऐसे घटिया छोड़ो। तो आदमी। उसके बाद क्या हुआ, हट। क्लास में एक दिन मैं लिख रहा था, और दिस इज अ पार्ट जहाँ से मेरा फीमेल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, ये एंड देखो टीनेज इन्हें। लव जिसे कहते हैं वो यहाँ पे आता है। ये तो देखो इन्हें। मैं बैठ करके, उस टाइम पेन पेंसिल आती थी, अगर किसी को पता हो, लेड पेंसिल कहते थे उसे। मैं लिख रहा था, मतलब एक बंदा है, मतलब उसका नाम ले सकता हूँ मैं, ठीक है। उसका नाम प्रथम था, ठीक है। वो आया, उसने पेंसिल उठाई मेरी, एंड वो भाग गया। तो मैं तुम्हें मेरी क्लास का डिस्क्रिप्शन दूँ तो वो ऐसे क्लास है, मतलब यहाँ बीच में बेंचेस, यहाँ पे भी बेंचेस, यहाँ पे भी बेंचेस, और मैं इस साइड की तीसरी सीट पे बैठा था, मेरे को ये आज भी याद है। वो लेके भागा, वो यहाँ से गया, तो मैं भी उठा, मैं भी उसके पीछे 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 गया। और अब हम क्लास का राउंड लगा रहे हैं, अरे 2 राउंड क्या? लगा रहे हैं। उसके तीसरे राउंड पे जब तक मैं यहाँ आया तो मैंने देखा प्रथम नाम का वो जो लड़का था वो आगे जा चुका है, एंड अब एक लड़की है जिसके हाथ में मेरी लेड पेंसिल है, अरे और वो कौन ऐसे से करके खड़ी है, फेरे एंड ले शी वाज रहा था जस्ट लाइक ये उसके ये तो साथ? खड़ी है। पागल है एंड क्या उस ये लड़की का आदमी? नाम हम रखेंगे सुषमा। तो सुषमा जी जो है वो हाथ में मेरी लेड पेंसिल लेके खड़ी है, एंड आई वाज लाइक हाँ दो। एंड भाई इतना, मैं अभी जब सोचता इतना क्रिंज हरकत करी थी ना, मैं 2 हाथ यहाँ कमर पे रख करके उसके सामने टांगे फैला करके ऐसे खड़ा हूँ, कह रहा हूँ पेंसिल दो। मिसेस सुषमा, क्या आप मुझे मेरी पेंसिल वापस दे सकते हैं? मुझे एक्चुअल में कब्जी है। फक। घटिया आदमी। ठीक है, आई डिड सम वेरी एम्बैरेसिंग स्टफ, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट हाँ, तो अब वो जो लड़की थी सुषमा जी एंड मेरी दोस्ती वहीं से स्टार्ट हुई। एंड उस टाइम पे उस सेकंड क्लास की अल्प आयु में पता ही नहीं होता है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब मेरे लिए तो उस टाइम ये था कि भाई ये लड़की है, मैं इसका दोस्त हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम फ्रेंड हो गए, एंड ये गर्ल है। भाई भाई, मेरे को लेजिट फोर्थ फिफ्थ तक लगता था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब होता है लड़का लड़की दोस्त जो होते हैं। लेजिट लगता था मेरे को फिफ्थ क्लास तक।
मेरे को नहीं पता था। और एक गधे के लड़के को मैंने बोल दिया था कि ये XYZ लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। और उस कुत्ते के लड़के ने आके मेरे घर में सीधा मेरी मम्मी के सामने आके बोला, जब 2-3 लोग और थे वहां पे, वीर की ना ये गर्लफ्रेंड है। ये वीर भैया की गर्लफ्रेंड है, मेरे से 1 साल छोटा था। ये वीर भैया की गर्लफ्रेंड है। गधा आदमी भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है भाई। खराब कर एंड दिया सेम भाई। कॉन्सेप्ट था सब मेरा। क्या एंड ये सोच चीज रहे मैं होंगे इसलिए भाई बता रहा मेरे हूँ बारे क्योंकि में? अगले दिन से ऐसा हुआ, उस दिन हमने क्या बात की सोचते होंगे भाई जब वो आपने लोग मुझे मेरे इसलिए बारे गिरा में? तो नेचर ऐसा था नहीं, लड़की दूर रहेगी तो मैं उससे एकदम भागता था और मैं मैम को कंप्लेन कर देता, मैम ये जो है सुषमा ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो मैम उसे बोलती थी बेटा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। एंड सुषमा, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सुषमा। सुषमा पूरे लाइक मेरे स्कूल सुषमा, की वन सुषमा, ऑफ हाँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट फेमस अच्छी लड़की थी, अच्छी अच्छा। जिसकी वजह से अब लोगों में आर्यन नाम आ गया था। बिकॉज अगर कोई फेमस इंसान तुम्हें जानता है, लोग तुम्हें भी जानने लग जाएंगे ना ऑब्वियसली, तो उसके थ्रू अब लोग मुझे जानने लग गए। ठीक है, दैट क्रेडिट गोज टू हर, बिकॉज उसी की वजह से मेरे को 8, 9, 10 तक भी बहुत सारे लोग जानते थे। नहीं, सारा क्रेडिट उसे नहीं दूंगा मैं, थोड़ा वापस ले लेता हूँ। एनीवे, तो अब जो सुषमा जी है वो मेरे पीछे ये पड़ नहीं गई थी, मानता क्योंकि भाई। लाइक सबसे फेमस लड़की, तो क्लास में भी उसका ग्रुप था। अब विद टाइम मतलब मेरे को अभी लाइक 12th पास हो गई, अब जैसे कॉलेज में आ गए तो अब पुराने दोस्तों से रिकनेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि उस टाइम पे कितने लोग थे जो एक्चुअली मेरे को क्यूट मानते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्रश का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम लाइक का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम ये कॉन्सेप्ट था कि यार ये पसंद आ गया, या ये क्यूट लग गया, या ये हैंडसम लग गया। तो अभी मेरे को पता चलता है उसके ग्रुप में अपेरेंटली टोटल गेस करो तुम्हें, 7 लड़कियों को मैं क्यूट लगता था। लड़कियों को मैं काफी क्यूट लगता हूँ। एक्चुअली लड़कियों को मैं काफी क्यूट लगता हूँ। आप अपना देख लो, अपना अपना देख लो सब। लड़कियों को मैं काफी क्यूट लगता हूँ। मैं तो काफी क्यूट लगता हूँ, अपना आप देखो। भाई देखो भाई का ऑरा तो है, ठीक है। और एनीवे, है भाई, और है, अब ये सही वाली कह चीज रहा जब है। हुई तो भाई नेक्स्ट डे से जब मैं आ रहा था तो एक बात फैली कि आर्यन सुषमा का बॉयफ्रेंड है। ओए, सेकंड क्लास में हो रहा है ये, सेकंड क्लास में। सेकंड सोचा भी क्लास होगा में? किसी ने, बट उस टाइम तक कॉन्सेप्ट ये था लड़का लड़की दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस इतना ही है। अब इतने टाइम में ऐसा हुआ था कि 1-2 महीने हो गए, एंड अब सुषमा जो है वो बहुत ज्यादा ट्राई करती थी मेरे से बात करने का, तो मैंने अपना नेचर ऐसा बना लिया था, मैं सिर्फ एक ही लड़की से बात करता था ढंग से, सीधे मुंह, एंड वो ये एक देखो बस। इन्हें। एंड ये तो एक्सट्रोवर्ट लड़की थी, ये सबसे बात करती थी, और मैं जब भी इसे देखता था, मेरे फ्रेंड लेट्स कॉल हिम अंशुमन, अंशुमन से बात करते हुए तो मैं सोचता था यार ये तो, अब मेरे को पता नहीं थी वो फीलिंग क्या है, जिसको जेलेसी कहते हैं अभी के टर्म्स में, या इनसिक्योरिटी कह लो। मैं सोचता था इसकी लेड पेंसिल का कलर मेरे से अच्छा है, शायद ये आयरन मैन वाला पेंसिल लेकर आता है ना, क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। मैं ये एकदम फालतू चीजें सोचा। What? तो मैं जेन्युइन बताऊं, मैं जेन्युइन बता रहा हूं तुम्हें, मैं एवेंजर्स के सारे जो कलेक्शन होते हैं ना, मैं उसके सारे पेंसिल लेकर आ गया। आई नो तुम्हें बहुत बचकाना लग रहा होगा सुनने, बट हाँ यार देखो, टीनेज लव का मतलब ही होता है तुमने बचकानी हरकत करी है, एंड आई डिड दैट स्टफ, बट ठीक है। दूसरी कक्षा में कौन सा टीनेज शुरू हो गया इसका? दूसरी कक्षा में कौन सी टीनेज लाइफ शुरू हो गई इसकी जो मेरी नहीं हुई थी? बता दो भाई, कोई मेरे को कोई बता दो भाई। कौन सी दूसरी कक्षा में 14 साल का बच्चा पैदा हो जाता है? बता दो भाई, कोई अजीब अब जब आदमी मैंने है। ये काम करा तो मतलब ठीक है, वो वापस ऑब्वियसली क्यों नहीं आएगी भाई, वो उस टाइम को इतना नहीं सोचता। एंड मैं देखता था कि वो अंशुमन से बात करती है, वो हमारे क्लास में एक सरदार भी था, उसका नाम रखेंगे सिंह ही रख लेते हैं, पाजी रख लेते हैं, तो पाजी से भी बात करती थी। तो मेरे को बड़ा ऐसा लगता था हैवी सा हो रहा है, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है, मतलब आई फील सैड, सिंपल। और मैं घर में ये वाला फैक्टर तो मेरे को काट देना चाहिए, बट ठीक है बता देते, मैं घर पे आके रोता था। ये देखो आगे क्या इन्हें, बता रहा हूँ, बट ठीक है। ये देखो इन्हें। नहीं अभी मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, मैं घर पे आके रोता था कि यार सुषमा ने यार उससे बात कर लिया, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हुआ मेरी इसका ये अलग है। खैर खैर खैर, अब जो चीज़ें थी सेकंड थर्ड, मतलब ये 2 साल तक जब हम साथ में थे सब कुछ एकदम अच्छा था। एंड थर्ड क्लास के एंड तक हमें पता चला कि अब सब्जेक्ट्स के थ्रू सेक्शंस मिलेंगे, लाइक फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, स्पेनिश। तो पूरी क्लास में सिर्फ एक चूतिया था जिसने जर्मन लिया था, बाकी हमारी क्लास की 70% ऑडियंस ने फ्रेंच लिया था, 10-20% लोगों ने संस्कृत लिया था, स्पेनिश अराउंड 5 लोगों ने लिया था, और जर्मन सिर्फ एक ने लिया था। ये देखो इन्हें। मैं ही था वो एक। भाई हमारे एंड हमारे अब हमारे स्कूल में तो भाई लैंग्वेज के नाम पे पंजाबी सिखाते थे। हमारे स्कूल में तो लैंग्वेज के नाम पे पंजाबी सिखाते थे। हमने तो वही सीखी है। हमने स्कूल में जो लैंग्वेज जाके सीखी है, पंजाबी। लेट्स गो। जब मैं 4th क्लास में आया तो 4th क्लास में पता नहीं क्या था, मैं स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते नहीं गया, एंड जब मैं गया तो मेरे को पता चला डिफरेंट। तो मेरे को लगा कोई बात नहीं। अब इस टाइम तक बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, सुषमा और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो चुका है, लाइक बहुत ही ज़्यादा पक्की वाली दोस्ती कह लो, वहाँ पे तो उस टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते थे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मैं प्रोटेक्टिव हूँ, वो मेरी है। ये मतलब देखो यार, माइंडसेट यही होगा एक छोटे बच्चे का, जो कि मैं तब था। तो अब ये चीज़ जब चल रही थी तो अच्छा लग रहा था, बट अब मेरे को चीज़ें सुनने में आ रही थी। 4th क्लास तक हमारा सब कुछ सही था। 5th क्लास में आते आते मेरे को पता चला उसकी क्लास में एक लड़का है, लेट्स कॉल हिम आरुष। तो उसने जाकर के, मतलब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि 5th क्लास में ऐसा हुआ था कि आरुष। जो सुषमा, उसने प्रॉपर्ली उस टाइम पे एक मूवी आई थी, लाइक कौन सी थी वो, नाम मैं बोल रहा हूँ, उस मूवी में एक प्रॉपर प्रपोजल वाला सीन था। एंड सुषमा जी ने मेरे को लाइक प्रॉपर पूरी क्लास के सामने हुआ था, माइंड यू ये 5th क्लास में हो रहा है, वो मेरी क्लास में आई है पूरी क्लास के सामने, क्योंकि वो पॉपुलर लड़की है तो उसकी पूरी गर्ल्स गैंग आई थी, मेरी क्लास में भी लोग थे, ओए एंड गर्ल्स उसने पूरी क्लास गैंग। के सामने बोला है आर्यन आई लाइक यू। मैं रख क्लाउड के 9 भाई, तो रख मैं के। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं था। तो अब ऐसा जब हुआ, मैंने कहा हाँ मतलब है, हाँ क्यों नहीं। लेकिन ये इंसिडेंट होने के ठीक एक हफ्ते बाद मुझे पता चलता है कि भाई आवाज वो आ रही है स्कूल भाई, मेरे छोड़ने को वाली स्ट्रीम पे है। आवाज एंड नहीं आ रही। उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि उसने लाइक फॉर सम रीजन उसने स्कूल छोड़ा था, एंड उसने जब स्कूल छोड़ा लाइक मिडवे छोड़ा, एंड फिर जब वो जहाँ गई तो वहाँ जाते ही लाइक 2 हफ्ते में उसने किसी और को प्रपोज कर दिया था, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि द फक। लाइकिंग फ्रेंड वाली भी होती है।
इट्स जस्ट उस टाइम इस कॉन्सेप्ट अरे तो क्लास में गर्ल गैंग के साथ क्यों आई थी वो? अगर लाइकिंग गर्ल्स वाली होती है तो मतलब दोस्त वाली होती है तो जो मैं समझ लिया था कि शायद ऐसा ही है, बट नहीं, वो वैसा नहीं था, वो कैसा नहीं ही नहीं और था। नहीं नहीं एनीवे, नाउ एम आई इन टच विद दैट गर्ल? नो आई एम नॉट, बट मैं आते हैं इस चीज़ पे, अब आ जाते हैं कि क्या हुआ था। अब 6th क्लास में ऐसा हुआ, मैं अभी भी सेम स्कूल में हूँ, 6th क्लास में मैं एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हो गया, नई लोकेलिटी में शिफ्ट हो गया। वो ठीक जो है ठीक लोकेलिटी है थी लाइक वो एक नई सोसाइटी थी मेरे लिए। ऐसा था कि अगेन मेरा नेचर कि मैं सामने से कैसे किसी से बात कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता था, मैं नीचे जाता था। एंड तुमने मेरे पास की स्टोरी सुनी होगी, मैं किसी से बात कर सकता नहीं था, तो मैं वॉक करता था, मैं जॉगिंग करता था, मैं कुछ ना कुछ कर रहा था। तो मैं वहाँ पे भी 6th क्लास में यही आदत थी मेरी, ये वहीं से डेवलप होना दिस स्टार्ट हुई। गाय मैं नीचे गया, मैं नॉर्मली जॉगिंग करता था, मैं देखता था लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं कुछ बोलता नहीं था आगे से जाके, कि मुझे पता ही नहीं, भाई बात ही करना नहीं आती ना, मतलब तब तक भी नहीं आती है मेरे को बात करनी, मेरे को लाइक प्रॉपरली तो नहीं कहूँगा, बट हाँ जिस हद तक अभी मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ वो मैंने अच्छे से इज्जत से 11th क्लास में शुरू किया कि ठीक है बात भी करनी है। 12th क्लास में भी कोशिश करी, ड्रॉप ईयर में भी करी, एंड फर्स्ट ईयर तक में। सो ये 4 साल की जर्नी में बात करना आया है। एंड ड्रॉप लेके इंसान एक का कुछ करे ना करे स्टोरी टाइम वीडियो जरूर बनाता है youtube.com पे आके। यस, एनीवे, सो वापस आ जाते हैं। 6th क्लास में ऐसा हुआ कि मैं जिस सोसाइटी में था, मैं वहाँ पे साइकिलिंग करता था, मैं जॉगिंग करता था। तो एक दिन मैं ऐसे साइकिलिंग कर रहा था। साइकिलिंग करते करते बेसिकली मैंने देखा एक ग्रुप था, 4 लड़कियाँ थी, एंड मैं उन्हें रेगुलरली सोसाइटी में देखा करता था, और वो लोग आपस में वॉलीबॉल खेल रही थी, लाइक एक दूसरे को ऐसे खेल रही थी। मैं वॉलीबॉल साइकिल चला रहा था, देखो भाई, इससे लौंडों से बात नहीं स्किप होती, हो रहा था इससे मेरा, तो लौंडों मैं से ऐसे बात नहीं झुका, होती। और जब मैं झुका तो उनमें से एक ने वॉलीबॉल फेंकी, और वो लिटरली ये जाता लड़कियों के पास और मैं ऐसे सीधा। पलट के देख रहा हूँ, एंड ये चारों फिर मेरे को देख रहे हैं। तो मैं आगे से ऐसे रुका, साइकिल में जो एकदम पूरा धूम स्टाइल में रुका, मैंने ऐसे देखा, लुक दिया, और मैंने कहा ऐसे करके मैं चल दिया। अब मैं जब इस साइड से गया तो वापस राउंड लेके, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी नहीं थी, तो मैं ऐसे गया और वापस इस साइड से जब आ रहा था वो लोग वापस खेल रहे थे। अब की बार मैं रुका, मैंने देखा उसने जैसे उसको पास दिया, फिर मैं आगे गया, एंड उसने फिर से बॉल फेंकी। अब की बार मैंने देख लिया, तो मैं ऐसे हो गया और ऐसे करके गई। उसके बाद मैं ऐसे देख रहा हूँ, एंड फिर मैंने साइकिल साइड में लगाई, मैंने बोला एक्सक्यूज मी। सो दे वर लाइक कि हाँ तो हमने तुम्हें जानबूझ के किया, क्यों तुमने ऐसे हमें बुरा क्यों? मैं बोला ओ देखो तुम अभी अभी सुनना, मैं तुम्हें क्या बकचोदी पे ले मैंने बोला मैं 6th क्लास में हूँ। जरूरत थी इसकी? नहीं थी ना, एग्जैक्टली, इसलिए बात करनी आनी चाहिए। मैंने बोला मैं 6th में हूँ, एंड उनका सामने से ऐसा रिएक्शन था, हम 8th में हैं। ओए अभी क्या बोल सकता हूँ मैं? 8th बॉय नहीं तो इट्स किसी ने बताई एटीट्यूड नहीं, सामने वाले के स्टेटस। पास उस टाइम पे जब कमबैक आ जाए ऐसा, तो क्या करना है किसी को पता ही नहीं था, तो मैं ऐसे हो गया, ओए ये तो डरावन चलो है भाई, ये तो डरावन है मैं ऐसे भाई। घूम के जा रहा हूँ। लेकिन अब उन 4 के ग्रुप में एक लड़की थी, लेट्स कॉल्ड हर आरुषि। तो आरुषि मेरे को बहुत क्यूट सी लगी, आरुषि भी आ बट गई। ऑब्वियसली वो 8th में थी, एंड तुम आरुष भी सोचो था इस अभी चीज को तो। सोचो एक बार कि एक 6th क्लास का लड़का भाई, वो एक लड़की को देख रहा है जो उसे अच्छी लगी, वो कुछ भी थोड़ी कर सकता है भाई, वो उसके लिए ऐसा है। देखो हमारे ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं कितना पुराना हूँ, बट इफ यू आर फ्रॉम द अर्ली 2010-15 बैच, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम 6th क्लास में होते हुए 8th 9th 10th में क्लास में घुसते थे, तो भाई वो लड़के और लड़कियां ऐसा होता था कि मतलब ऐसे से ओ माय गॉड सो ग्रेट पीपल, भाई ये क्या देख लिया। एंड अभी के टाइम में वो भली वैसे नहीं है, अभी के टाइम में पता नहीं क्या क्या आ गए हैं, बट तब ऐसा होता था। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत मस्कुलर हूँ, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, आई एग्री इन दैट पॉइंट, बट हाँ ठीक है, जो था जैसा भी था। तो मेरे मन में वो चीज़ है कि यार शी इज़ वेरी क्यूट, बट क्या बोलूँ मैं। तो मैं साइकिल लेके आगे चला गया। उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तो फिर से ट्राई किया। अब मैंने कहा देखो देखो यहाँ यहाँ चंट दिमाग देखो मेरा। मैंने कहा आप लोग ऐसे मेरे को बार बार तंग क्यों कर रहे हो, उनसे सीखो ना, वो भी शांत है। देख देख रहा हो तुम माइंड, भाई तब से अंदर कुछ तो था भाई। जब मैंने बोला तो फिर वो लोग हंसने लगे अपने में, कह रही हैं कि उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए चुप रहती है। मैंने बोला अच्छा, मुझे लगा मैं ही खास हूँ शायद। देखो ये देखो इन्हें, ये देखो इन्हें, ये देखो इन्हें, ये देखो क्यूट बॉय को, ये देख लो क्यूट बॉय को, फिर ये देख लो, इनको लग रहा है ये खास है, इनको लग रहा है ये खास है, यही है। और उसी को इन्हीं से बात करनी है, ये खास लौंडे हैं, ये हैं, यही हैं हमारे अगले ब्रैड पिट, यही हैं। टाइम तुम इसे फ्रेम कर सकते हो, रिस्क कह सकते हो, जो कहना है कह सकते हो, लेकिन तब मेरे को नहीं पता था। तो मैंने जब ये बोला तो मैंने बोला नहीं वो प्यारी भी लगती है। अब भाई देखो देखो, अगर एक 6th क्लास का बच्चा 8 क्लास की बच्ची 2 हैं और वो ऐसी लाइन बोले तो क्या होगा? ऑब्वियस रिएक्शन, हंसेंगे सब। हंस रहे थे वो लोग, हंसने लगे, उन्हें लगा मजाक का पात्र मिल गया। तो अब ऐसा होता था, मैं रोज आता था एंड वो लोग का ग्रुप रहता था, एंड मैं ऐसी साइकिलिंग करता था, वो जान मुझे ऐसा कुछ फेंकते थे, एंड फिर मैं आता था, एंड हमारी इस तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, चीज़ें अच्छी हुई, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक कि मेरे को वो पसंद है। कितना टाइम हुआ है हम लोगों को? हार्डली 3 हफ्ता हुआ था ऐसे रोज मिलते हुए, ये और मैं देखो कह रहा हूँ इन्हें। मेरे को वो पसंद है। कौन है वो? 2 साल बड़ी है मेरे से। एंड दे वर लाइक कि वो मतलब, अब बाय द वे उस पे आ जाए लड़की पे। सो आरुषि जी ने बोला कि मुझे नहीं हो। अरे ये क्या होता है भाई, ये तो पता ही नहीं किसी ऑब्वियसली, को। तो फिर उनकी ऑब्वियसली, उनकी ग्रुप में एक ऑब्वियसली लड़की मेरे को क्यूट बुलाएंगे पायल। सो पायल एंड आरुषि वर बेस्टेस्ट फ्रेंड। ये बात मेरे को बहुत बाद में पता चली दैट पायल मेरे को पसंद करती थी, लाइक जेन्युइनली वो मेरे को जेन्युइन लाइक वाला लाइक करती थी। ये मेरे को बाद में पता चला। एंड बट उसने कुछ उस टाइम इसीलिए नहीं बोला बिकॉज मैंने ये चीज़ आगे रख दी थी दैट आई एम इंटरेस्टेड इन आरुषि। अब उसने बोला ठीक है मैं करती हूँ कुछ। एंड उस टाइम मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज़ मैंने सीखी कि फ्रेंड से पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड को इंप्रेस करो, क्योंकि वो काम आसान कर देती है। तो उस टाइम पायल ने, मैं मतलब अभी जब पता चलता है देन आई एम लाइक ओ माय गॉड। तो बेसिकली पायल ने आरुषि को बताया, कन्विंस किया दैट ही इज अ नाइस गाय, ही इज अ स्वीट गाय, तो क्यों नहीं पसंद करती है उससे। एंड शी वाज लाइक बता के कौन पसंद करवाता है। एंड देन भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, लाइक दोनों ऐसा था, वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे। मतलब उनकी जो उस टाइम एज थी, मतलब कितनी होती है, मतलब 8 क्लास में एज कितनी होती है? 13-14 साल, 13 साल होती है हाँ, क्योंकि हाँ ठीक है, 9th समझ क्लास गया, हाँ समझ ठीक है, गया। 13-14 ठीक है। वो लोग पिछले 12 साल से दोस्त थे, क्योंकि ओए एक्चुअली 12 नहीं 13 ही कह लो, जितनी उनकी एज है उतने टाइम से दोस्त थे, बिकॉज उनके पेरेंट्स दोस्त थे। सो लाइक पैदा साथ में हुए,
साथ में नहीं 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 वो वाला नहीं, बट ठीक है हाँ, दे वर बॉट अप टुगेदर, बॉट अप नहीं, साथ में ही पले पड़े थे यार। अरे इतना समझ ठीक जाओ। है, अब जब इनका ऐसा सा सीन था तो समझ गए भाई। उसने इसको कन्विंस किया कि उसने मेरे गुण गिनवाए, अच्छी चीजें बताई कि क्यूट है, ये है वो है, अच्छे से बात करता है, देख हमसे कितनी इज्जत से बात करता है, क्यूट बाकी है, हम उसकी तरह क्यूट तो तरह है, बात नहीं करते, क्योंकि मेरी क्यूट तो है आदत, अब भाई, देखो इसमें मत आ जाना कि क्यूट तुम तो मानो है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, मेरी एक आदत है, मैं तू क्यूट तो तरह है से भाई। किसी लड़की से बात नहीं करता हूँ इन जनरल, ठीक है, मैं करता ही नहीं हूँ। मैं यूजुअली या तो आप बोलता हूँ या तो तुम बोलता हूँ, अगर हम दोस्त हैं तो तू तड़ाक इन जनरल निकलता नहीं है, बट हाँ ऐसा ही था। तो उन उस टाइम ये ऐसा था कि वाह, क्योंकि जितने भी ऐसा नॉर्मली लड़के थे वो तू करके बात करते थे। एंड अब इस टाइम तक क्या हुआ था कि जो मैं साइकिलिंग करने जाता था, मैं कभी कभार जॉगिंग करने जाता था, तो जो वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे होते थे मैं देखता था, जब एक दो लोग हैं तो मैं ऐसा घुस जाता था, बोलता था मैं भी खेल लूँ। तो ऐसे करके मैंने कुछ दोस्त भी बना लिए थे, जिसमें से एक दोस्त था, उसे मैं बुलाऊंगा लैंप नहीं, उसे मैं बुलाऊंगा आर्यन टू। अरे अभी तक सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे डेटिंग कब करेंगे और कब एक दूसरे के रूम में जाके फंसेंगे भाई, ये कुछ समझा सकता है मेरे को? इस दुनिया में कोई है इंसान जो बता दे मेरे को ये? ठीक है, आर्यन टू दिस इज अ वेरी सेफ नेम। 20 मिनट आ तो गए हम हुआ ऐसा वीडियो के है कि अंदर, मतलब 20 उसको जब मैंने मिनट बताया कि मैंने ऐसे हद बोला हो है, गई। तो अगले दिन वो बोल रहा है कि मेरे को भी दिखा भाई कौन है ये सीनियर जी, कौन है ये। तो बेसिकली वो जो लड़का था पूरी सोसाइटी को जानता था, तो वो आता है, वो जैसे मेरे अच्छा साथ अच्छा। चलते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये है वो है। तो मैंने हम लोग ऐसा रुके, वहाँ पे ये लोग आए, एंड जब वो आए तो मैंने बोला भाई, तो ये अभी तक ऐसे है, फिर ये ऐसे देखता है, फिर ये बोलता है अरे भाभी जी, अरे सिक्स्थ में हूँ मैं, मतलब तब तक ये चीज़ ये देखो इन्हें। तो भाभी जी। बट ठीक है यार, उस टाइम तो क्या ही बोले, उस टाइम आई गेस आया था एक नहीं, सीरियल की बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसने जब ये बोला तो बहुत भाभी ही जी, ऑकवर्ड हो गया। बट ठीक भाभी है, जी। अब इस चीज़ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैं 7th में आ गया, हाँ 9th में थे वो, एंड अब कुछ ऐसा सा सीन था दैट नाउ अपेरेंटली लाइक हमारी दोस्ती थोड़ी अच्छी हो गई थी, एंड वो जो आरुषि जी थी, शी ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग मी बीच में ही, एंड हम लोगों ने सो कॉल्ड डेटिंग शुरू कर दी थी। एंड माइंड यू, हम लोगों ने हाथ तक नहीं पकड़ा था, एंड ऑब्वियसली यार उस टाइम तो पता ही नहीं होता ये क्या होता है, ये क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। मतलब अभी जब हम इस चीज़ को सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है हम दोनों को। एंड या इफ यू आर क्यूरियस की दोनों को, देन या आई मीन वो जो आरुषि जी हैं वो और मैं लाइक रेगुलरली नहीं, बता हम टच में हैं। हाँ तो अब ऐसा हुआ कि एक दिन उनका बर्थडे था, तो अब जब उनका बर्थडे था तो फिर उन्होंने बुलाया, ऑब्वियसली मेरे को बुलाया, एंड बाकी सारी गर्ल्स गैंग थी। और मेरे को गर्ल्स ये गैंग। कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं बताया था कि ऐसी जगह जा रहे हो तो अपने एक दोस्त को साथ लेके जाओ। तो मैं चला गया, और मैं गया तो गिग्गी मेरे को की पहली छूट बात जाती है बस इसकी। गिफ्ट वगैरह था नहीं, लेकिन एक चीज़ मेरे को पता थी कि किसी का बर्थडे तो कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो मेरे को जो हाँ रिलेटिव 100-200 रुपए देते थे, उसमें से 100 रुपए मैंने निकाल के बगल वाली स्टेशनरी से एक पेन खरीदा था, टी मैक्स। ओए, कोई चिंदी नहीं बोलेगा, बट देखो जब उस टाइम पे ना ये रख मेरे के लिए बहुत दिया बड़ी भाई, बात थी। टीम तो मैक्स मैं वो रख लेके के गया, दिया मैंने उनको वो भाई। रैप करके दिया। रिस्पेक्ट तो भाई। अब जब हम वहाँ गए, हम बैठ के कुछ खा पी रहे हैं, खा पी क्या रहे हैं, मैं देख लो मैं इतना पतला हूं, मैं तब भी कुछ नहीं खाता था। तो मैं ऐसे हूँ कि यार ये कैसे खाऊं, मैं ये कैसे खाऊं। अचानक से जो पायल जी है, पायल जी कहती हैं कि यार ऋषि की बहन आ रही है। बहन आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो मतलब ओए, ये तो था ही नहीं प्लान में, बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं तो जो हेलो आरुषि भाई, है, शाउट आउट आरुषि के नथिंग, उस सेम सोसाइटी में 2 फ्लैट है। नथिंग नथिंग फोन टू को शाइट आउट। नाइस नाइस। हमसे मत लिया करो, हमको नहीं आता बोलना। ये बड़े यूट्यूबर वाली चीज हमसे मत बुलवाया करो, हमको नहीं आता ये सब बोलना। एक फ्लैट जिसमें ऑब्वियसली उसके मम्मी पापा और वो रहते थे, एंड एक फ्लैट ऐसा था जिसमें लाइक उसके चाचा चाची रहते थे, एंड वो अपेरेंटली टाउन में गए थे, मतलब बाहर गए। तो वो वाला घर खाली था, इसलिए उसने बोला कि लाइक सुबह के टाइम और रात के टाइम मैं अपने फैमिली के साथ बिता लूंगी, एंड दोपहर और शाम का जो टाइम है वो मैं अपने दोस्त के साथ इस पर्टिकुलर फ्लैट में बर्थडे पार्टी करूंगी। एंड वो 9th में थी, 7th में था, तो क्या ठीक है, क्या क्या तो वो क्या? वाला घर खाली था, इसलिए उसने बोला कि लाइक सुबह के टाइम और रात के टाइम मैं अपने फैमिली के साथ बिता लूंगी, एंड दोपहर और शाम का जो टाइम है वो मैं अपने दोस्त के साथ अच्छा इस अच्छा पर्टिकुलर अच्छा। फ्लैट में बर्थडे पार्टी करूंगी। मेरे को लगा एंड वो इसी 9th के में थी, साथ 7th में था, तो बना रही है भाई ठीक है मैं बट्टे। चला गया, मेरे तो अपने फट गई थी वो भाई अचानक एक से वो सेकंड के दीदी आ लिए। रही है, दीदी आ रही है, एक मैं सेकंड कैसे में हूँ? फट गई थी और भाई। अब ऐसा मैं भाग नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ पायल तब बता रही है जब उसने गेट्स के होल से देख लिया, क्योंकि बेल बजी थी। अब मैं ऐसा हूँ भाई, मैं पैनिक कर गया, भाई मैं क्या करना है। तो फिर इन्होंने बोला एक काम कर, बालकनी से कूद जा, 11th फ्लोर पे रहते हैं हम, कहाँ से कूदूं मैं? लॉजिकल बात, देखो ऐसा था, वो लोग भी पैनिक कर गए थे, तो उनके मुंह से निकल गया कूद जा बालकनी से, बट ऑब्वियसली मैं वो कर नहीं सकता था। तो मैंने अब मैं सोच रहा हूँ करना क्या है, लेकिन फिर मेरे को याद है ये सीनियर है, ये बताएंगे मैं क्या बताऊँ। तो फिर वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स गैंग थी, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, गर्ल्स इसको गैंग, वॉशरूम में छुपा देते हैं। तो फिर उनका ये मुझे आया वॉशरूम। कि यार एक सेकंड, इसको वाह। वॉशरूम में छुपाएंगे, और अगर मतलब जो आ रही हैं, इसकी जो बुआ है, बहन है, मम्मी है, जो आ रही हैं वॉशरूम में गई तो क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने बोला अरे यार पहले गेट खोलो, उसकी बहन बाहर खड़ी हुई है। तो उसने बोला कीहोल से कितने लोग दिखे? उसने बोला बस बहन ही दिखी। तो फिर हमारे मुंह से देखो बाय डिफॉल्ट निकला, तुम अगर बोलने वाला 7th क्लास में गाली आती थी, हाँ भाई आती थी। पहला निकला बहन, जो बहन दिखी तो माँ बाप क्यों बोल रहे हो? कह रही नहीं वो थोड़ा सेफ साइड। अरे ऐसा थोड़ी होता है, बट ठीक है। अब मैं गया, अब ठीक वॉशरूम है में छुप भाई, रहा था, ठीक मैंने है सोचा भाई, नहीं दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस। ठीक है मैं भाई, बोला ठीक कहाँ है छुप भाई। सकता हूँ? सही तो कह उसमें रहा, से सही कह एक रहा। जो सीनियर थी वो 10th में थी, तो उसने बोला एक काम कर, यहाँ इस वाले रूम में जा, जो कर्टन्स है, कर्टन्स के पीछे छुप जा। मैं कर्टन्स के पीछे गया और मैं पीछे जाके छुप गया। अब गेट खुला, आए, और बहन जो पूरे मतलब 2 BHK था, तो उसमें उसी कमरे में एसी था। आए, रूम में आए, और सीधा वो उसी रूम में चली गई कि यार मेरे को गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। वो आई, ये लोग भागते भागते गए। अब तब तक इसने बता दिया, क्योंकि ये वाली बात कि मैं इस कमरे में हूँ, ये सिर्फ उस एक को पता थी। तो उसने बोला वॉशरूम में नहीं है, वो इस कमरे में ही छुपा है, वो भी कर्टन्स के पीछे। लग और अब गए। जब मैंने ये सुना कि यार वो रूम में आ गई, तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को पता है कि मैं कर्टन्स के पीछे छुपा हूँ, एंड मैंने मूवीज देखी हैं, पैर दिखते हैं। तो मैंने पता है उस टाइम क्या किया। मैं तुम्हें अगर ये चीज़ कैसे समझाऊँ, लाइक जो अबे ऐसा होता तेरे है कि पीछे कट जो ना जा, गेट छुप। है, ठीक है, गेट के बगल में जो विंडो वाला साइड होता है, एक ये वाला विंडो होता है और एक ऊपर वाला होता है। तो ऊपर वाले विंडो पे एसी लगा था और नीचे वाला विंडो खाली था, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा एरिया सा होता है, एक
थोड़ा सा एरिया आगे सा होता है, तो मैंने वहाँ पे एक टांग रखी और मैं गेट का जो बालकनी का गेट हैंडल था वो पकड़ के ऊपर हो गया। ये देखो इन्हें, मेरे को believe नहीं हो रहा है, मैं ये 7th देखो में था इन्हें भाई, भाई, और मैं ऐसे खड़ा हूँ यही यार, है वहाँ से बहन स्पाइडरमैन, बैठी हुई है यही है एसी चल रहा है, स्पाइडरमैन। और मैं ऐसे कर्टेन को ऐसा बीच में से करके देख रहा हूँ यार, जो क्या चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ इन सभी की फटी पड़ी है, क्योंकि सब के सब देखो कितनी भी एक्टिंग कर लो, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर इन 7 8 9 10 तुम्हारे अंदर से एक्शंस निकलेंगे, तो वो लोग बस ऐसे देख रहे हैं, और भड़वे भाई सब के सब एक बार इधर देख रहा है भाई कर्टन के पास, अरे शक हो जाएगा। तो जो बड़ी बहन थी उसको एक ही चीज़ बोली कि अरे यार दीदी अभी दोस्तों के साथ ही मेरे को ऐसा करना था, टाइम स्पेंड करना था, आप आगे कह रहे अरे कोई बात नहीं, बहन ही तो आई है, क्या हो गया। अब जब तक वो ये चीज़ बोल रही हैं तो अब इनके दिमाग में था यार निकालना तो है, क्योंकि अब मैं कब तक वहाँ पे ऐसा रहूँगा, क्योंकि इनको पता अब ही है यार इसके प्लान सेवेंथ का निकलेंगे। ही तो था ये 7th का बच्चे, यार 7th के बच्चे को तो कोई ऐसे नहीं समझता कि मतलब क्या ही हो गया, कुछ खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो जाएंगी, दुनिया फट जाएगी, कुछ नहीं होता भाई। 9th की लड़की 7th का बच्चा भाई, सब समझेंगे छोटा भाई है। यार दिमाग ही नहीं है भाई, इसमें दिमाग ही नहीं है। तो कहा कहाँ ये उनको लग रहा है बालकनी में चला गया है, कुछ हुआ है। ये तो ये फिर इन्होंने क्या किया, ये इनने क्यूट फिर बॉय में दिमाग दीदी नहीं के है पास भाई, कुछ बहाना भी कहो। बनाया कि दीदी चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या खाने के लिए मंगाया, कह रही है नहीं मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को इसी में बैठने थी इसीलिए तो आई हूँ, उठा के लेकर गए। अब मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दूँ, एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है, किचन यहाँ है, मेन गेट यहाँ है, तो ये उनको यहाँ से लेकर गए। अब इस यहाँ पे बगल में किचन है, तो कैसे करेंगे, तो इसने उस टाइम सोचा ही नहीं, इसने बोल दिया चलो मैं दिखाती हूँ खाने के लिए, लेकिन उसे समझ आ गया कि यार यहाँ लेके जाऊँगा तो निकलेगा कैसे। उसने बोला दीदी यहाँ है, दीदी कह रहे अरे किचन यहाँ है, खाना वहाँ क्यों है, अरे चलो तो सही दीदी। तो दीदी जी को ये रूम में लेकर गई और गेट ऐसे सटाया, और भाई जो मैं पर्दे हटा के भागा हूँ भाई, मैं भागा, ठीक है मेन गेट ऑलरेडी ये लोग खोल के बैठे थे कि भाई जल्दी एकदम फ्लैश की स्पीड से भागियो। तो मैं भागा, मैंने जूते वूते उठाए अपने, मैं स्टेयरकेस पे जाके पहन रहा हूँ, और भाई मेरा जो वो एक्सपीरियंस था ना, आई मीन व्हेन आई ऑल लुक ऑफ बैक दैट फॉर दिस, आई लव ऑल ऑफ दैट एंड फॉर वाज दिस। तो इसमें वो सुषमा कहाँ गई, सुषमा कहाँ गई, सुषमा कहाँ गई है भाई? तो इसने ये स्टार्टिंग का जो बिल्डअप किया था कि सुषमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने आके मेरे को गर्ल्स गैंग के साथ लाइक यू बोल दिया था, वो कहाँ गए अब सब, वो कहाँ गए? व्हाट द फक हर लोग ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ भी कह रहा है भाई, ये कैसे कोई कर दिस सकता है, मotherfucker पर भाई मैन। करने वाले लोग तो बहुत कुछ करते हैं। हमने ये क्यूट चीज़ें करी हैं, एंड वाज इट अ रिलेशनशिप, नो इट वाज नॉट, इट वाज जस्ट लाइक हमें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती थी, ठीक है बातें करते थे, उसका उसका मेल इंटरेक्शन नहीं था, और मेरा फीमेल इंटरेक्शन होने के बावजूद मेरा ऐसा था कि मैं अगर सामने से कोई बात कर रहा है तो मैं कर लेता था, ठीक है, एंड मैं ज़्यादा इंडल्ज करता नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली आता नहीं था, एंड अगर मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरा सारा इंटरेस्ट उसी में होता था, मेरा पूरा फोकस उधर होता था। ये देखो इन्हें। तो एंड हाँ हम दोनों के बीच में ऑब्वियसली डिस्टेंस ही रहता था हमेशा, एंड हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं था कि हम बैठ के अपने बारे में कुछ बात करें या कुछ नहीं। हमने आज तक जितनी कॉन्वर्सेशन करी उस एक साल में, उस पूरे एक साल में ऐसा ही होता था, वो अपने 4 या 5 दोस्तों के साथ बैठ के, मैं या तो अकेला जाता था या तो, एंड वो बेसिकली हम पार्क में मिलते थे, ठीक है पार्क में बैठे हुए हैं, या और मैं जाता था या तो मैं और मेरा एक फ्रेंड जाता था, एंड वही एक फ्रेंड जाता था RN2, एंड यूजुअली वो RN2 आता नहीं था, ठीक है वो एक दो बार ही आया था, वो भाभी जी प्रणाम बोल के ऐसे कर लेता था। तो हाँ ये उसके साथ होता था, पहला एंड बार 7th के बाद फिर 8th क्लास आई, द फक। एंड इट वाज लाइक ठीक है 7th क्लास में कुछ चीज़ें भी हुई थी, एंड वो कहानी मैंने बताई है एक जगह पर, जिन जिनको समझ आ गया है वो समझ आ गया, ठीक है मैंने इंस्टा पे बताई है, पहले बताई है। 7th क्लास में, घटिया आदमी बता तो सही। एंड 7th क्लास के एक मोड़ पे आके वो चीज़ें बढ़ने लगी, फिर वो 8th पे चली थी, 9th में चली, ठीक है चलती गई, एंड हाँ उस चीज़ का जो प्रॉपर स्टार्टिंग है वो 7th के मिडवे में हुआ था, एंड ये जो चीज़ थी जो और मेरी और वो जो आरुषि जी है उनकी चली थी, वो 7th के स्टार्टिंग तक ही तुम कह सकते हो, स्टार्टिंग लाइक 1-2 महीने, उसके बाद अगर तुम कहोगे ब्रेकअप नहीं हुआ था यार, इट्स वाज जस्ट लाइक मैं नीचे जाता ही नहीं था, तो क्या ही होगा, मैं सोसाइटी में नीचे जा, मेरे को बोरिंग लगता था, लो yes की that मी, happened. So this अम्मी है भाई, is ये what I तो would call मैरिज cute स्टोरी है। teenage and not a love story but yeah a cute teenage love तुम कह सकते हो। लव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम डिफरेंस पता नहीं होता ना भाई, अब तो इन्फ्लक्चुएशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, क्रश, वहाँ दूसरा सब आ गया है, उस टाइम तो ये नहीं पता था, उस टाइम बस इतना पता था क्यूट है, प्यारी है, पसंद करता हूँ, खत्म, बस हम खुश हैं, यही होता था उस टाइम। बट हाँ ये एक प्यारा इंसिडेंट था। उसके बाद और भी कई सारी कहानियाँ थी विच आई जस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं ना बैठ के एक बार सेकंड क्लास से लेकर सेकंड छोड़, मैं चाहता हूँ UKG LKG से उठा के अपना कॉलेज तक की जितनी कहानियाँ मैं हर एक सुनाऊँ बैठा के एक ही वीडियो में। बट ऐसा है कि कहानियाँ, अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यार हमारे साथ तो ये इंसिडेंट नहीं होते, तुम्हारे साथ क्यों होते? तो मेरे को कभी लगता है ना मेरे साथ बहुत सारे खट हो गए, एंड आई एम जस्ट डन विद इट बिकॉज मेरे साथ अरे LKG ठीक है UKG ठीक है ठीक है, बोरिंग 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 एस स्टोरी, बोरिंग एस बोरिंग एस बोरिंग एस बोरिंग एस, घटिया घटिया स्टोरी, घटिया स्टोरी, मर जा, मर जा, एक काम कर मर जा। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना भी नहीं बोलना होता।